हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा जो ना माने झंडे से बहुत बढ़िया। ये तो कहा था कि लखनऊ मत आइयो बक्कल तार देंगे, तो किसान चैलेंज स्वीकार करता है कि आगे लखनऊ हिम्मत है तो बक्कल उतार के दिखाए। बोला गया था बक्कल तार देंगे, तो खड़े हैं, आज देखते हैं कौन बक्कल तारता है और किसका उतरता है। डर नहीं लग रहा आपको? है लखनऊ में हो, डर नहीं लग रहा है? जो डर गया समझो मर गया योगी बाबा है या है। योगी बाबा है लखनऊ में, तो क्या हो गया, योगी का काम मठ में जाएगा। नहीं तो क्या चेतावनी देकर आए हो? चेतावनी देके चेतावनी दे के ही चलता किसान, जब भी चलता, जब किसान किधर को चलता है ललकारा दे करके चलता है कि होशियार लखनऊ आ रहा है किसान, आगे आ जाए। आ गए किसान लखनऊ। तो हमने कहा था कि जिस तरह मोदी झूठ बोलता है उसी तरह योगी भी झूठ बोलता है। उसने कहा था कि लखनऊ मत आइयो बक्कल तार देंगे, तो किसान चैलेंज स्वीकार करता है कि आगे लखनऊ हिम्मत है तो बक्कल उतार के दिखाए। आजकल फोटो जारी कर रहे हैं आप लोग, है राकेश टिकैत जी कुर्सी पे लात रखे हुए स्टाइल में। वो बता दिया है कि यही किसान है जो तुम्हें कुर्सी पे बैठाता है और जब अपनी पे आ जाता है तो कुर्सी पे बैठे हुए को उतार कर नीचे फेंक देता है। यहाँ पे क्यों आए? सरकार को ये दिखाने के लिए कि हमारे पास ताकत है। यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम्हें सत्ता में बैठाया है, अपराधियों को जेल भेजो, टैनी को जेल भेजो, बर्खास्त करो, इसलिए यहाँ आए हैं। क्योंकि आज ढोंगी बाबा भी और झांसा राम भी लखनऊ के अंदर हैं। अच्छा, दोनों का एक फोटो भी वायरल हो रहा है आपस में। दो मोदी जी योगी जी को कुछ समझा रहे हैं। हाँ, क्या समझा रहे वो उनको ऐसे हाथ रख के समझा रहे हैं कि भाई किसानों से पंगा मत लियो और निकल लो मठ की तरफ, मैं भी आ रहा हूँ झोला उठा के। क्यों? ये मोदी जी को झटका लगा है इसलिए समझा रहे हैं क्या? बिल्कुल, जिसको झटका लगेगा अब यही हाल होगा। जो भाग करके हवाई जहाज में चढ़ के दिखाता था फोटो, आज पैदल जमीन पे चलने पे भी सहारा लेना पड़ रहा है। आप घर जा, और ये सहारा लेना पड़ा है किसानों के डर से। आपको घर जाना चाहिए क्योंकि बिल वापसी का ऐलान कर दिया है। आप लखनऊ आ गए। देखिए, लखनऊ इसलिए आए हैं कि जो किसानों की हत्या हुई थी लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, और गृह राज्य मंत्री 120B का मुलजिम है, तो उसे बर्खास्त करें और सीधा जेल भेजे। अपने गन्ने के पेमेंट के लिए आए हैं, MSP के लिए आए हैं, तो बिजली के लिए आए हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। आप लोगों ने एक बयान दिया था कि जितना प्रधानमंत्री के रैली में भीड़ नहीं था उससे ज्यादा मैं भीड़ खड़ा करके दिखाऊंगा लखनऊ में। देखिए, वो किराए की भीड़ थी और ये अपने आप आने वाले लोग हैं। और अभी देखो, अरे अभी तो दिन निकला है, शाम ढलते ढलते देखना। मुजफ्फरनगर में भेजा रहे हैं। नहीं तो आपकी जो मांगे थी मान रहे हैं और आगे भी हो सकता है कि जो आप बोले वो भी मांगे मानी जाएं, लेकिन आप शांत नहीं हो रहे हैं अभी। देखिए, हमें अब इन सरकारों पे कोई विश्वास नहीं है। जो काम संसद का होना है वो संसद में होगा, तब घर जाएंगे। नहीं तो संसद का होना है तो वो वहीं बॉर्डर पे बैठ के हो जाता। अरे ये लखनऊ का काम है, यहाँ लखनऊ में करेंगे, और हम रैली लखनऊ करें, वाराणसी करें या कलकत्ता करें, हमारी मर्जी। PM ने कह दिया कि हम बिल वापस करेंगे, फिर महापंचायत क्यों कर रहे हो? ये तो हमारी पहले से तय है। अजय टैनी को क्यों नहीं बर्खास्त किया, क्यों से जेल नहीं भेज रहे? तो उस पर तो कार्रवाई हो रहा है। क्या कार्रवाई हो रही है? प्रधानमंत्री उसके बराबर में बैठता है, गृह मंत्री उसके बराबर में बैठता है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी अपराधियों को शरण दे रहा है, गृह मंत्री अपराधियों को शरण दे रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधियों को शरण दे रहा है। योगी जी तो कहते हैं गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, आप कहते हो कि वो गुंडों को शरण दे रहे हैं। गुंडा मुक्त हो गया, लेकिन गुंडों के साथ हो गया, गुंडों के साथ सरकार हो गई है। नहीं तो जब आपको लग रहा है कि आपने जो कहा थी बिल वापसी तो घर वापसी, तो अब घर वापसी की जगह अब आप लखनऊ भी जा रहे हो और आपने कहा किसानों ने कहा था कि तीनों काले कानून वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून होगा,
और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी। लेकिन अब मुद्दा उठा है, जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनकी जिम्मेवार कौन है? उन पे क्या जवाब देगी सरकार? जो 50,000 से ज़्यादा इन किसानों पर मुकदमे लग गए इस आंदोलन के दौरान, उस पर सरकार क्या जवाब देगी? तो योगी सरकार ने थोड़ी नहीं लगाया, वो तो हरियाणा में अब। अरे यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी लगे हैं। पंचायत जाकर हरियाणा में कर लीजिए, सबसे ज्यादा मुकदमे वहाँ पर। जहाँ हमें पंचायत करनी होगी वहाँ हम करेंगे, ना हम सरकार से पूछ के करेंगे और ना तुम जैसे पत्रकारों से पूछ के करेंगे। आ गई है तो पावर तो अपनी कुछ ज्यादा। और एकता, किसान की एकता में ताकत होती है। अब आपके जो मतलब ख्वाब है आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब मतलब लग रहा है कि जो आप बोलेंगे वही होगा। ये बोलेगा, हमने पहले कहा था, सबसे पहले कहा था, शुरुआत हो चुकी है। 26 नवंबर को कहा था और दिल्ली के अंदर कहा था, ये तीनों काले कानून भी वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा और इसे भारत सरकार करेगी। कराया तो ऐसे ही होगा। वो हो गया, लेकिन अब आपकी डिमांडें बढ़ती जा रही, मांगे इस आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर ये काले कानून नहीं आते तो किसान बॉर्डर पे नहीं आता, और किसान बॉर्डर पे नहीं आता तो 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत नहीं होती, और किसान ये बिल नहीं आते तो किसान बॉर्डर नहीं आता और किसानों पे 50,000 से ज़्यादा मुकदमे नहीं लगते। इसका जिम्मेवार कौन है? ये बिल। तो जब ये बिल वापस होंगे तो ये सारी चीज़ भी वापस होंगी। 2 महापंचायत आपने यूपी में कर दिया, हरियाणा में क्यों नहीं किया आपने? कौन कह रहा हरियाणा में? हरियाणा में किसानों को किया गया। कौन कह रहा हरियाणा में पंचायत नहीं होती? पत्रकार महोदय चश्मा उतारो अपना। की बात कर रहा हूं। अरे महापंचायत ही सब जगह महापंचायत। किया, उतना बड़ा पंचायत तो नहीं किया। किसने किया? वो संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत थी जो मुजफ्फरनगर में हुई है, और वो इसलिए करी थी कि जब ये सत्ता में बैठे दलाल किसान को कहते थे बॉर्डर पे बैठे हुए को कि ये तो मुट्ठी भर किसान है, तो किसान ने कहा कि मुट्ठी खोल, कितनी बड़ी है, भर ले। आप बिल वापस कराने आए थे, अब तो सरकार को धमकी दे रहे हो। आपने तो बिल वापस लखनऊ कराने में आए थे, आके ललकार रहे हो आप। ललकार क्या? लखनऊ में आके और लखनऊ में कोई किसान को ललकारेगा और किसान छोड़ देगा? किसान अन्न का दाता है। अरे योगी जी को चैलेंज है कि भाइयों किसानों से पंगा ना लेना और ना कुर्सी से तार दिया करे है। मतलब आप चेतावनी दे रहे हो। खोलिए, अगर कोई किसान को चेतावनी देगा तो किसान तो स्वीकार कर लेता है। वो आपके अंदर टीस भरी हुई है, जो पोस्टर जारी किया था, जिसके परिवार के 700 से ज़्यादा 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उस परिवारों से पूछो क्या हाल है। ये गुस्सा हमेशा रहेगा, और ये गुस्सा ना तो कोई किसान भूल सकता और ना इन सरकारों को भूलने देंगे। आपका हौसला बुलंद हुआ है इस कानून के बाद से, हौसला वापस होने के बाद से। देखिए, हौसला किसान का कभी टूटा ही नहीं, बुलंद हुआ है। बुलंद तो हमेशा रहता है। हम 26 नवंबर को जिस दिन आए थे उस दिन भी हमारा हौसला ऐसा ही था, और आज 1 साल बाद हमारा हौसला ऐसा ही है। आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए। ये आप मुस्कुराइए क्योंकि आप पहली बार है ना। आपका काम है दहाड़ना, हमारा काम है दहाड़ना। नहीं, जिस तरह से बोला जाता है लखनऊ में है, मुस्कुराइए। कैसे देखते हो लखनऊ आए हो तो? नहीं, मुस्कुराएंगे जिस दिन ये काले कानून वापस होंगे। मोदी जी को थैंक यू बोल दीजिए क्या? लखनऊ से। मोदी जी को बोलूंगा, जिस दिन तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, टैनी लागरा की जेल में होगा, 750 किसानों की शहादत का बदला लेंगे, और जो 50,000 मुकदमे हुए हैं उनको वापस करेगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, जिस दिन वे सारी पूरी हो जाएंगी, फिर मैं पूरे देश को थैंक यू कहूँगा। दोस्तों, तो इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ, और लखनऊ वही जगह जहाँ पे किसान महापंचायत हो रहा है। अभी मैं हरिंदर ताऊ से मैंने बात किया। हरिंदर ताऊ से मैंने पूछा, कहा कि ताऊ जी आप लखनऊ में हैं, एक बार मुस्कुराइए। तो ताऊ कह रहे हैं कि नहीं, मैं मुस्कुराऊंगा नहीं जब तक तीनों कृषि कानून जो है, बिल जो है, जब तक ये वापस नहीं होता है तब तक हम मुस्कुराएंगे
देंगे नहीं, और जो हमारी मांगे हैं वो मांग पूरी नहीं होती है, जो किसानों पे जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सरकार इसको वापस नहीं लेती है, तब तक हम मुस्कुराने वाले नहीं हैं। तो इस वक्त हम लोग श्री मान्यवर काशीराम जी ईडन गार्डन में है, जहां पे किसान महापंचायत हो रहे हैं। हमारे आसपास में देख सकते हैं चारों तरफ किसान खचाखच यहाँ पे भरे हुए हैं, और यह महापंचायत देखिए कितना डालता है सरकार पे, खास करके योगी जी पे, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश के मौजूदा भी सीएम है, 22 में चुनाव होने वाले हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बिल कब वापिस होता है और चुनाव में इसका क्या असर होता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया।